नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सत्य हिंदी से जुड़ने के लिए। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उपचुनावों में। जैसा कि आपको याद होगा या मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज से कुछ टाइम पहले एक राजस्थान उपचुनावों पे मैंने वोटिंग से एक दिन पहले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो करा था जिसमें बोला था कि कांग्रेस अब के शायद वो नंबर रिपीट नहीं कर पाए जो उसके पास एग्जिस्टिंग थे। क्या चुनाव वैसा ही हुआ? जो रिजल्ट आए क्या वैसे ही आए या उनमें कुछ अंतर आया? क्या मेरी रीडिंग गलत थी? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चुनाव हुए 7 सीटों पे। पहले इन 7 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थीं, एक आरएलपी के पास थी, एक बाप के पास थी, भारतीय आदिवासी पार्टी, और एक सीट होती थी बीजेपी के पास। तो अब के क्या हुआ और क्यों हुआ? क्या हुआ आपके? देखिए, अब के बड़ा उल्टा रिजल्ट आया, आपको बताऊं मैं। और ये पहले पता लग रहा था, उसके कारणों में मैं जाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा, पर ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो पहले रिजल्ट की बात करते हैं। झुंझुनू, देखिए झुंझुनू ऐसी सीट थी जहां पे 21 साल से पिछले सिर्फ कांग्रेस जीत रही थी। शीशराम ओला बड़े जाट नेता होते थे, किसान नेता होते थे। फिर उनके बेटे ब्रजेंद्र ओला, वो भी जीत के गए, पार्लियामेंट अब के चुनाव जीते थे, विधानसभा का, उसके बाद पार्लियामेंट जीते और वो पार्लियामेंट में चले गए, इसलिए वो सीट खाली हुई थी। पर अब के 21 साल बाद ये परंपरा टूटी और ये सीट बीजेपी ने जीती। देखिए आप, एकदम से 21 साल बाद एक मौका मिला बीजेपी को और बीजेपी ने उसको कैप्चर करा। ये वो सीट है जहां पे मुझे याद आता है ब्रजेंद्र ओला, जो जिनके बेटे अमित ओला खड़े हुए थे कांग्रेस की तरफ से आपके एमएलए के लिए यहां से असेंबली में। उन्होंने कहा था कि हम तो यहां से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, पर पार्टी ने कहा इसलिए लड़ रहे हैं। जब आप पहले ही ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं या इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट देते हैं तो आप क्या सोचते हैं जनता आपके साथ जाएगी? रिजल्ट क्या आया? बीजेपी 21 साल बाद बीजेपी यहां से जीती। बड़ी जीत बीजेपी की मानता हूं मैं, क्योंकि यहां से जीती। अब आता हूं दूसरी सीट, खीमसर। यह सीट वो थी जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला था। त्रिकोणीय तो झुंझुनू में भी था, क्यों वहां से इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे राजेंद्र सिंह गुड़ा, जो अशोक गहलोत की कैबिनेट में मंत्री होते थे। पर मैं आता हूं अब खीमसर पे। सबकी नजरें गड़ी हुई थी खीमसर के ऊपर, क्योंकि यहां पे आरएलपी के सर्वे सर्वा हनुमान बेनीवाल की वाइफ कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ रही थी, और कांग्रेस भी लड़ रही थी और बीजेपी लड़ रही थी। जीता कौन? बीजेपी। देखिए, यह हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। यह बात मैं मानता हूं, वो जमीन से खड़े हुए हैं। एक पार्टी उन्होंने आरएलपी बनाई, उस आरएलपी ने राजस्थान में अपनी एक जगह बनाई, पहचान बनाई। पर अब के जो झटका खीमसर में लगा है वो हनुमान बेनीवाल के लिए तगड़ा है। एलिगेशंस उन्होंने काफी लगाए हैं, मिल के लड़े बीजेपी कांग्रेस। और मैं कोई टीवी इंटरव्यू भी देख रहा था, उसमें ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। साथ में ये भी कह रहे थे कि जो बीजेपी है और उनके एक नेता जो हैं, जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीमसर, उनकी वजह से राजपूत वोटों का शिफ्ट हुआ। तो उन्होंने ये अनाउंस करा कि अगर मैं चुनाव हार गया यहां पर, मतलब बीजेपी यहां से चुनाव हार गई, तो मैं अपने मुंह से दाढ़ी कटा लूंगा। इसलिए राजपूत वोट शिफ्ट कर गया। खैर, अब तो पीछे देखें तो आपको लगेगा कि कई कारण हो सकते हैं, पर यह बहुत बड़ा झटका है, मैं बताऊं आपको, हनुमान बेनीवाल के लिए और उनकी पार्टी आरएलपी के लिए। कांग्रेस तीसरे नंबर पे। इससे बुरा कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस टोटल मिला के 3 सीटों पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तीसरे नंबर पे आई है। क्यों आई है? कारणों में आगे अपन बढ़ते हैं। रामगढ़, देखिए अलवर में पड़ता है। यहां पे कांग्रेस ने एक तरह से मैं बोलूंगा सिंपैथी कार्ड खेला। आर्य खान को टिकट दिया, आर्य जुबैर लिखते हैं,
जो जुबैर खान के बेटे थे, जो एमएलए होते थे, जिनकी डेथ हो गई, पर वो चुनाव हार गए, सिंपैथी कार्ड नहीं चला और बीजेपी यहां से चुनाव जीती। आगे बढ़ता हूं, देवली उनियारा, सचिन पायलट का गढ़, गुर्जर पॉपुलेशन अच्छी, जीता भी गुर्जर कैंडिडेट बीजेपी का। कांग्रेस नंबर 3, हालत बहुत खराब। कई सीटों पे कांग्रेस की जमानत भी जब्त हुई है, आप देखिए। 5वीं सलूमबर, ट्राइबल सीट बीजेपी के पास ही थी, बीजेपी ही चुनाव जीती। यहां बीजेपी ने सिंपैथी कार्ड खेला। जो यहां के अमृतलाल मीणा जो होते थे, एमएलए जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी जगह उनकी वाइफ को टिकट दिया गया और वो चुनाव जीती। मीना जी थे, अमृतलाल मीणा नाम में कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, बट मीना जी थे, उनकी वाइफ शांति मीना ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीती। मार्जिन बहुत कम था। सेकंड कौन आया? अगेन बाप, भारतीय आदिवासी पार्टी, जितेश कटारा। अंतर भी ज्यादा नहीं है, आप देखें 1300-1400 वोट का अंतर है। अभी तक फाइनल टैली आई नहीं है, पर शायद 2000 के नीचे नीचे का अंतर होगा, हो सकता है 1500 के नीचे भी रह जाए। आगे बढ़ता हूं, 84, यहां से बाप का कैंडिडेट जीता, मतलब भारतीय आदिवासी पार्टी का, और बीजेपी को उन्होंने हराया। कांग्रेस फिर तीसरे नंबर पे। दौसा, एक सीट ने कांग्रेस की इज्जत बचाई है, वो है दौसा, जहां से बैरवा जी जीते, और वो भी अभी रिकाउंटिंग में सीट चली गई है, कि उनकी जीतने की मार्जिन भी 2-2.5 हजार के बीच की है, अभी रिकाउंटिंग में चली गई है। आप देखिए कितनी सीटों पे बीजेपी जीती, 1, 2, 3, 4, 5, 7 में से 5 सीटों पे बीजेपी जीती है, 1 पे बाप, और अभी तक 1 पे कांग्रेस। 3 सीटों पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई, और कईयों पे तो जमानत भी जब्त हुई। इन 3 में से मतलब जमानत भी जब्त हुई। इतना बुरा कांग्रेस के साथ क्यों हुआ? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक चीज बताता हूं। कांग्रेस के अंदर कबड्डी बड़ी खेली जाती है। अब आप बोलेंगे मैं कबड्डी कहां से लिया इलेक्शन के बीच में? कबड्डी से मेरा मतलब है एक दूसरे की टांग कैसे खींचे। इस चक्कर में कांग्रेस ने अब कई सीटें गंवाई हैं। लोगों को लगा कि, और आपको एक चीज ध्यान देनी चाहिए, जब लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एंड एलाइज की परफॉर्मेंस वॉज मच बेटर। 11 सीटें आई थी 25 में से। आप देखिए, जो कि 2 बार से नील आ रही थी, अब के 11 सीटें आई थी, और इसने समीकरण बिगाड़ा दिल्ली में मोदी जी का। पार्लियामेंट इलेक्शन में, लोकसभा में, राजस्थान उसमें से एक प्रदेश था जिसने समीकरण बिगाड़ा और बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं आ पाई अकेले को। उसमें बहुत बड़ा हाथ राजस्थान का था। तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों का मन बिल्कुल भिन्न हो गया इतने से टाइम में। देखिए, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, मैं बोला भी, हमारे राजस्थान में कांग्रेस में कबड्डी लोगों को बहुत पसंद है, एक दूसरे की टांग खिंचाई बहुत पसंद है। ये जो रिजल्ट आए हैं आज, ये क्या दर्शाते हैं आप समझिए। इसका सीधा सा है कि लोगों को लगा कि 11 सीट अगर लोकसभा में आ गई और अब के 7 में से ज्यादा सीट कांग्रेस के आ गई, आपस में खींचातान इतनी थी कि कहीं ऐसा नहीं हो गोविंद सिंह डोटासरा एक नए नेता बन के उभरे। गोविंद सिंह डोटासरा कौन? गोविंद सिंह डोटासरा प्रेसिडेंट हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। अभी सब एक दूसरे को काटने में लगे थे। कांग्रेस में एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही थी, किसी को किसी पे भरोसा नहीं था। रिजल्ट आप देख रहे हैं क्या आया। कांग्रेस में, कांग्रेस के लिए कोई नहीं लड़ रहा है राजस्थान में। आप देखिए, कांग्रेस में लड़ाई दूसरी चल रही थी। वो लड़ाई चल रही थी कि एक आदमी को कैसे काटा जाए, उसका कद कैसे नीचे करा जाए। अरे भैया, तुम्हें पार्टी जितानी है या आदमी को हराना है? पहले तो कांग्रेस ये तय कर ले। कोई, मैं आपको सच्चाई बयान करूंगा, जनता में जाके पूछिए, क्या
भजनलाल शर्मा ने पिछले 11 महीने में ऐसा कोई काम कर दिया जिससे जनता पूरी की पूरी बीजेपी की तरफ चली गई, या कांग्रेस ने नैरेटिव लूज कर दिया? मैं मानता हूं नैरेटिव जो संविधान वाला था, जो लोकसभा में चला, वो अब के नहीं था नैरेटिव कांग्रेस के पास। क्या विदाउट नैरेटिव चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस? बिल्कुल विदाउट नैरेटिव चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस अब के। इसके बनिस्पत मैं कहूंगा कांग्रेस का ऑपोजिशन में रहते हुए आक्रामक नहीं थी बीजेपी को लेके या भजनलाल सरकार को लेके। सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं करा था जिसके लिए जनता सरकार को वोट दे, बीजेपी सरकार को वोट दे, भजनलाल सरकार को वोट दे। ऐसा कोई काम नहीं करा सिवाय पेपर लीक में एक आध छापे मारने, उसमें से कई लोग कल कोर्ट ने जमानत दे दी। भजनलाल जी ने कोई काम करा नहीं, ग्राउंड पे कुछ दिखता नहीं, फिर भी बीजेपी जीत गई। उसका एक ही कारण है, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, फैक्शनलिज्म। ये सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं कांग्रेस का राजस्थान में हार का है, और कांग्रेस को इससे सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम पीसीसी चीफ को हटा दें, हम दूसरे आदमी को किसी को लाके बैठा दें, तीसरे को इधर से उधर शिफ्ट कर दें, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा कर दें। कांग्रेस में जब तक एकजुटता नहीं आएगी, कांग्रेस राजस्थान में अब चुनाव जीतना मुश्किल होता जाएगा। मेरा अभी भी मानना है कि जिस आदमी ने आपको 11 सीट दिलाई, तीसरी बात और मैं बोलना चाहूंगा, वो थे गोविंद सिंह डोटासरा। लोकसभा चुनावों में उनको कंटिन्यू करा गया, टांग खिंचाई हुई। मैंने आपको बोला नैरेटिव नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस के पास में जीरो नैरेटिव था। ना कांग्रेस ने 11 महीने के अंदर ऑपोजिशन की तरह लड़ाई करी हो सड़कों पे, वो भी दिखाई नहीं देता है, अभी तक दिखाई नहीं देता है। साथ में मैं आपको यह भी बोलना चाहूंगा, जो बड़े नेता थे अशोक गहलोत, जिनको राजस्थान के अंदर रखना चाहिए था उस टाइम पे सेंट्रल लीडरशिप उनको भेज देती महाराष्ट्र। किसकी सोच मुझे पता नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत ऐसे नेता थे जिसके पीछे जनता है। और आपको सच्चाई बयान करूंगा, मैं कई जगह गया हूं, लोग कांग्रेस को वोट डालना चाहते थे, पर कार्यकर्ता कहां था? क्या वो सो रहा था? कांग्रेस में लेथार्जी बहुत जल्दी आती है। अरे हमने 11 सीट जीती हैं लोकसभा में, सो गए। अब सो ही गए आप। अब आप 5 साल के लिए, 4.5 साल के लिए, 4 साल के सो ही जाइए। अब आपके लिए कुछ करने को तो है नहीं, और आप करते भी नहीं हैं। कांग्रेस को सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एक ये जो आपस में फैक्शनलिज्म है, ये आदमी कहीं मेरे से बड़ा नहीं हो जाए, ये आदमी कहीं आगे तरक्की नहीं कर जाए, ये चीजें भूलनी पड़ेंगी कांग्रेस को। नया नैरेटिव जनता के सामने लाना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। नहीं तो कांग्रेस राजस्थान क्या, मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में पिछड़ जाएगी। राहुल गांधी संविधान का नैरेटिव लाए थे और उसमें बीजेपी फंसी थी। आपको याद होगा लोकसभा चुनावों में, उसके बाद इस उपचुनावों को, अब कहने को आप कह दीजिए उपचुनाव की वैल्यू क्या, वैल्यू कैसे नहीं है? आप नंबर 3 आ रहे हैं कई जगहों पे, आपकी जमानत जब्त हो रही है। गलती किसकी? गलती यहां के नेताओं की, जो आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। एक आदमी कहीं ऐसा नहीं हो आगे चले जाए, उसका नाम हो जाए, इसलिए उसको काटो, नीचे से काटो। क्या यही पॉलिटिक्स है? कांग्रेस में यही पॉलिटिक्स चल रही है आज की तारीख में। आपने कोई नैरेटिव नहीं रखा, आपने कोई सड़कों पे नहीं उतरे, आपने करा क्या? मान लिया भजनलाल सरकार ने कोई काम नहीं करा था, उसके बावजूद वो जीते। भजनलाल जी तो स्ट्रांग हो जाएंगे इससे बहुत, क्योंकि ऐसा रिजल्ट आया है उनके लिए कि वो तो रिजर्व अपने आप में आज स्ट्रांग लीडर प्रोजेक्ट हो गए। तो आगे कांग्रेस की राह कठिन है अगर कांग्रेस कोई अच्छे डिसीजंस, अच्छे स्ट्रेंथन अप नहीं करती अपने वर्कर्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो कांग्रेस शायद ऐसी ही हारती रहेगी। कांग्रेस में सुधार की बहुत सख्त जरूरत है। और दूसरी बात मैं बोलूंगा, बीजेपी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि 21 साल बाद उन्होंने झुंझुनू में अपना झंडा गाड़ा। खीमसर में उन्होंने एक झटका दिया है हनुमान बेनीवाल को।
इसमें सचिन पायलट को भी सोचने की जरूरत है, इसमें गोविंद सिंह डोटासरा को भी सोचने की जरूरत है, इसमें अशोक गहलोत को भी सोचने की जरूरत है, और जो बड़े नेता हैं इन सबको सोचने, टीकाराम जूली जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि रामगढ़ आता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में और अलवर डिस्ट्रिक्ट से ही टीकाराम जूली आते हैं। देखिए 2 सीटें ऐसी थी, दौसा और देवली उनियारा, जहां मैं मानता हूं पायलट का जोर था। 1 सीट आप हार गए, 1 सीट पे आप जीते हैं और वो भी अभी रिकाउंटिंग में गई है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, आपस में कबड्डी खेलना बंद करिए और जल्दी से कुछ काम करिए अगर आपको चुनाव लड़ना है, वरना आपका तो ऐसे ही हार देखने को मिलती जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए, और मैं आप लोगों से विनती करूंगा आप satyhindi.com को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें ऐसे ही वीडियोस को। धन्यवाद, शुक्रिया।